उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों का सम्मान करने और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार आधिकारिक कार्यालय आने पर जनप्रतिनिधियों का खड़े होकर हाथ जोड़कर स्वागत करें और उन्हें पानी पूछे। साथ ही फोन कॉल का जवाब देना और सम्मानजनक व्यवहार न करने पर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब आदेश सुनकर क्या लगता है आपको? क्या यह जनप्रतिनिधियों के सार्वजनिक अपमान का फरमान तो नहीं है? क्या यह बताने की कोशिश नहीं हो रही है कि यूपी में अधिकारी जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते हैं या नहीं कर रहे हैं, न ही फोन उठाते हैं उनका? पानी पूछना तो बहुत दूर की बात है कार्यालयों में। अब ऐसे आदेशों से जनता कितना सम्मान करेगी अपने जनप्रतिनिधियों का? जनता तो यह मानेगी कि विधायक सांसद आवास जाने से अच्छा है कि डीएम एसपी सीडीओ आवास पहुंचे, जब काम वहीं से होगा। जनप्रतिनिधियों का जबरन सम्मान हो, इसके लिए आदेश जारी करके सम्मान कराने की कोशिश लखनऊ द्वारा हो रही है। ऐसा क्या है यूपी में कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते, फोन नहीं उठाते उनका? कौन सी ताकत है इन अधिकारियों के पीछे? क्यों नहीं सुनते हैं किसी का ये अधिकारी? भाजपा की देश में 22 राज्यों में सरकार है। क्या ऐसी परिस्थिति सभी राज्यों में है कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते, न ही फोन उठाते हैं? कितने ऐसे आदेश भाजपा शासित राज्यों में जारी हुए? ऐसा मेरी जानकारी में कहीं नहीं। फिर ऐसा यूपी में ही क्यों हो रहा है? उन 21 राज्यों में आईएएस आईपीएस उसी सिविल परीक्षा को पास करके आए हैं जो यहाँ यूपी काडर के अधिकारी हैं। कहीं विशेष ट्रेनिंग तो नहीं हुई है? ऐसा भी नहीं है कि यूपी के अधिकारियों की परीक्षा इससे इतर होती है। उनकी ट्रेनिंग लवासना नहीं बल्कि कहीं और हुई है। जब सभी एक ही सिस्टम से निकले लोग हैं, फिर यूपी के जनप्रतिनिधियों से यहाँ के अधिकारियों का दुर्व्यवहार क्यों है? मुझे याद आता है मायावती का वो दौर, जब मायावती सत्ता में थी, अधिकारियों के बीच उनकी हनक थी। बहन जी अगर किसी जिले के दौरे पर रहती थी तो यह तय था कि उस जिले का कोई अधिकारी रेड जोन में है, नपेगा जरूर। वो भी कोई छोटा विभागी बाबू नहीं नपेगा, बल्कि मायावती के लखनऊ पहुंचने से पहले जिले के डीएम, कप्तान या सीडीओ किसी पर गाज गिर जाती थी। यह अधिकारियों के बीच बहन जी का स्पष्ट मैसेज था कि उनकी पार्टी के जनप्रतिनिधि कितने उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच इससे तालमेल ठीक रहता। यह खौफ था अधिकारियों का मायावती के लिए और बिना किसी आदेश के जनप्रतिनिधियों को सम्मान मिलता था। दौर आया अखिलेश यादव का, यहाँ नेता बेलगाम थे। तब अधिकारियों के हालात आज के भाजपा के जिले के पदाधिकारियों जैसी थी। अधिकारियों को डांटकर भगा दिया जाता था अखिलेश यादव की सरकार में। जैसे आज अधिकारी भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बर्ताव करते हैं, वैसा ही बर्ताव सपा के नेता जनप्रतिनिधि अधिकारियों के साथ करते थे। जिले का कप्तान या सीडीओ को हटवा देना सपा के अदने से कार्यकर्ता में यह ताकत थी। आज भाजपा के कुछ जिला अध्यक्षों और जनप्रतिनिधियों के व्यक्तिगत संबंध अधिकारियों से ठीक है या कहे ठीक कर लिया है तो काम चल जाता है, नहीं तो अधिकारियों को पता है कि कितना लोड लेना है। ऊपर से संदेश स्पष्ट है, यह सभी को मालूम है कि किसी के प्रति सम्मान आदेश जारी करके नहीं आएगा या तो सिर्फ खाना पूर्ति है, बल्कि प्रदेश के मुखिया के रुख से आएगा। अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच अच्छे संबंध या समन्वय जरूरी इसलिए भी है कि कोई न्याय से वंचित न रह जाए। अधिकारी के आपसी टशन या जनप्रतिनिधियों के अपने सम्मान की खोज में यह भी देखना है कि किसी के साथ अन्याय न हो जाए। यह मेरा आदमी नहीं उसका आदमी है, इसमें केवल जनता पिसती है, जिसके लिए दोनों अधिकारी और जनप्रतिनिधि ने संविधान को साक्षी माना है। आपको हैरानी होगी, इससे पहले सरकार द्वारा 14 बार ऐसे आदेश पत्र जारी हो चुके हैं, जिसका परिणाम है कि 15वीं बार फिर आदेश करना पड़ा है। जनप्रतिनिधियों को अपने सम्मान के लिए सदन तक में विषय उठाना पड़ा है। जनता के मुद्दों को छोड़कर, जनता का समय काट कर जनप्रतिनिधियों को यह बात कहना पड़ रहा है। जनता को न्याय देने के बजाय खुद न्याय मांग रहा है, सम्मान मांग रहा है। अधिकारी मुख्यमंत्री के ऐसे आदेशों पर बंद कमरों में ठाके लगा रहे हैं। ह्यूमिलेट तो जनता से चुना हुआ जनप्रतिनिधि हो रहा है।